हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां आयुआन गायब स्कूल से गायब हो जाता है, वहीं वांगजी जब स्कूल के कैमरे में जूम करके आयुआन को देखता है तो वो आयुआन को उस पर्सन को ले जाते हुए देख लेता है। लेकिन वो शौक था, लेकिन फिर भी उसका सिर्फ यानली पर जा रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग को पता नहीं क्यों घर पर बहुत बेचैनी फील हो रही थी। वो बस इधर से उधर घूम रहा था। खानसा सरन और आंटी हान भी बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आखिर विंग को प्रॉब्लम क्या है। वो कई बार विंग को रिलैक्स करने की कोशिश करती हैं, पर विंग का तो दिल जैसे मान ही नहीं रहा था। वो कई बार वांगजी को कॉल भी करता है, लेकिन वांगजी आयुआन की टेंशन में कॉल पिकअप नहीं करता। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और आयुआन के गायब होने की रिपोर्ट लिखाता है। वहीं हम देखते हैं बॉडीगार्ड भी वांगजी के साथ ही था। वांगजी को पता था अब उसे घर जाकर विंग को ये बात बतानी होगी। वहीं हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था। ऊपर से वांगजी भी विंग का फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा था और आयुआन के स्कूल का टाइम भी पहले ही निकल चुका था, लेकिन आयुआन भी अभी तक नहीं आया था। वहीं वांगजी कई बार आयुआन के बॉडीगार्ड को भी कॉल करता है, लेकिन वो भी फ़ोन पिकअप नहीं करता। वांगजी विंग अब पूरी तरीके से पैनिक हो रहा था। वहीं कांसा सरन विंग की वजह से और परेशान हो जाती हैं, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। वहीं हम देखते हैं विंग पूरी तरीके से घबरा रहा था। खानसा सरन कहती हैं, विंग तुम रिलैक्स करो, वांगजी और आयुआन आ जाएंगे। हो सकता है आयुआन वांगजी के साथ हो। विंग कहता है, माँ कुछ तो बात है, एक बात बताइए। ना तो वांगजी काका, ना ही वो बॉडीगार्ड, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। और देखिए ना, इतना टाइम हो गया है, आयुआन भी अभी तक नहीं आया। माँ कुछ गलत तो नहीं हो गया? तभी का खानसा सरन कहती हैं, देखो विंग, तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना, अगर तुम इतना टेंशन लोगे तो तुम्हारा बेबी बहुत परेशान हो जाएगा। और तभी विंग कहता है, माँ पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो अंदर एंटर करता है। तभी विंग जैसे ही वांगजी को देखता है, वो जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी काका आप कहाँ थे? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ और आपने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। और गगा हायुआन कहाँ है? भांजी अचानक एकदम से बिल्कुल डल चेहरे के साथ विंग को देखता है। तभी कांसा सरन कहती है, भांजी बेटा हायुआन कहाँ है? भांजी गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं वीचान से भी पीछे से आते हैं और उन्हें भी सब कुछ पता था, क्योंकि भांजी ने पहले ही वीचान से को बुला लिया था। तभी भांजी कहता है, विंग हायुआन गायब हो गया है स्कूल से, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, काका ऐसा मजाक मत कीजिए। तभी वांगजी कहता है, बेबी मैं मजाक नहीं कर रहा। विंग कहता है, क्या कहा आपने? हाँ युआन को? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कौन? तभी वांगजी कहता है, तुम जानते हो, पर मुझे पूरा शक है ये सब कुछ इस यानली ने किया है। विंग अचानक अपनी मुट्ठियां बींच लेता है गुस्से में। वो कहता है, अगर इसमें सीजे का हाथ है तो मैं वादा करता हूँ मैं सीजे को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। ऐसा कहता है और अचानक वो घबराने लगता है। वहीं वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो विंग को अचानक अपनी बाहों में भर लेता है। विंग जो बस गिरने ही वाला था। वांगजी अचानक विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सोफे पे बिठाता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं कांसा सरन और आंटी हान भी पूरी तरीके से परेशान हो जाती हैं। तभी कांसा सरन कहती हैं, वांगजी पर तुमने? वांगजी कहता है, मोम पहले से ही पुलिस सब कुछ ढूंढ रही है, लेकिन मैं फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ उसे ढूंढूं। तभी हम देखते हैं अचानक जिनजुशुआन जो जिन्निंग को लेकर लैन मैंशन में एंटर करता है। जिनजुशुआन को जैसे ही वांगजी देखता है, वांगजी कहता है, जिनजुशुआन। जिनजुशुआन कहता है, वांगजी सुबह से यानली गायब है। तभी वांगजी कहता है, आप तुम्हें पता है यानली ने आयुआन को किडनैप कर लिया है। तभी जिनजुशुआन कहता है, मुझे शक ही था, जिस तरीके से सुबह से उसके हाव भाव थे वो ऐसा कुछ गलत करने वाली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल भी किया था, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन पिकअप ही नहीं किया। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं मीटिंग में था। वहीं वांगजी की विंग की हालत को देखकर वांगजी और बाकी सब घर वाले बहुत परेशान थे। तभी अचानक विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे मेरा बच्चा चाहिए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तभी जिनजुशुआन कहता है, वांगजी मुझे लगता है, मैं यूँ सोच रहा हूँ, अगर वांगजी वहाँ हैं, यानली वहाँ है तो मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ कि आयुआन कहाँ है। अचानक सभी खड़े हो जाते हैं। जिनजुशियान कहता है, वांगजी अगर यानली ने सच में आयुआन को किडनैप किया है तो मुझे पता है कि वो कहाँ है। वांगजी कहता है, क्या? जिनजुशियान कहता है, हाँ मेरे साथ चलो। तभी वो जिन्नी को देखता है। तभी आंटी हान कहती हैं,
जिंजुशान तुम चाहो तो जिन्निंग को हमें दे सकते हो। तभी वांग जी कहता है चलो जिंजुशान हमें जल्दी चलना होगा, ऐसा कहता है। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है गगा मैं भी आपके साथ चलूँगा। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मेरे बच्चे के पास जाना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को देखना चाहता हूँ, गगा प्लीज़ मुझे लेकर चलिए। तभी विचान से कहते हैं वांग जी विंग को लेकर चलो। जिंजुशान कहता है ऑफ कोर्स विंग ही है जो याली को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। वहीं हम देखते हैं अचानक मैडम यू, जांग फेमियान और जांग चेंग भी अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं वो सब कुछ सुन लेते हैं। मैडम यू तो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं। वो कहती हैं जिंजुचान अगर यानली ने ये सब कुछ किया है तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ऐसा कहती हैं। और कहती हैं मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। ऐसा कहकर सभी लोग निकल जाते हैं। घर पर खाली आंटी हान रह गई थी जिन्होंने जिनलिंग को संभाल रखा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वो एक बहुत पुराने से मेंशन में जाते हैं जो शहर से बिल्कुल दूर था। तभी वांग जी कहता है पर जिंजुशान तुम्हें कैसे पता है यानली यहाँ हो सकती है। जिंजुशान कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ ये हमारा ही मेंशन है। बहुत टाइम पहले मेरी फैमिली यहाँ रहती थी लेकिन फिर हमने घर बदल लिया और उसके बाद ये घर थोड़ा अलग हो गया, ऐसा कहती है। वहीं हम एक यानली को देखते हैं। यानली जो एक रूम में बैठी हुई थी और हाईवान जो चुपचाप बेड पे बैठकर रो रहा था, वो यानली की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाने दो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। तभी यानली खींच कर एक स्लैब आयुआन को मारती है और कहती है देखो आयुआन मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। आयुआन कहता है पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी जब यानली कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, आज के बाद तुम कभी लैंड मेंशन में नहीं जाओगे और वैसे भी अब यहाँ से हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, समझे तुम, और तुम्हें कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आयुआन तो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने डैड के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ। देखो तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, एक माँ इतनी क्रूर कभी नहीं होती और तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुम मैं माँ नहीं मानना, ऐसा कहता है। तभी यानली अचानक आयुआन का फेस जोर से पकड़ती है और कहती है तुम ना, वांग जी ने तुम्हें पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, तुम्हें उसने कुछ भी नहीं सिखाया कि बड़े लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। तुम चिंता मत करो पर मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, समझे तुम, अब चुपचाप से यहीं रहो, समझे। अगर तुमने बिल्कुल भी हिलने की कोशिश की तो याद रखना मैं ना तुम्हें बहुत पीटूंगी, ऐसा कहती है। हाईवान पूरी तरीके से डर जाता है और अचानक वो अपने पैरों को पूरी तरीके से समेटकर अपनी चेस्ट से लगा लेता है और कहता है डैड मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ अचानक जिनजुशियान कहता है कि हमें कार को यहीं छोड़ना होगा, अगर याली को पता चल गया कि हम आयुआन को लेने आए तो शायद आयुआन को वो हर्ट कर सकती है। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल, वो लगे सभी लोग चुपचाप से धीरे धीरे मेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं मेंशन जो पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद था। जिनजुशियान कहता है मुझे पूरी तरीके से शक था कि ये याली आयुआन को लेकर यहीं आई होगी। तभी विंग कहता है अगर हम अंदर कैसे जाएंगे, डोर तो पूरी तरीके से बंद है। तभी जिनजुशियान कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है इसके अंदर कैसे जाना है, एक्चुअली इस मेंशन का एक गेट और है जो पीछे से ओपन होता है, ऐसा कहता है। विंग कहता है तो क्या सीजे ने उसे बंद नहीं किया होगा। तभी जिनजुशियान कहता है उसके डोर के बारे में किसी को नहीं पता है, उस डोर के बारे में मुझे या मेरे डैड को ही पता है और उसकी कीज़ पहले से ही मेरे पास है, ऐसा कहकर वो सभी पीछे की तरफ जाते हैं और जाकर धीरे से डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगते हैं। सभी लोग चुपके से जा रहे थे। तभी हम देखते हैं यानली जो वहीं खड़ी होकर किचन में कुछ बना रही थी, वो एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है मैं आयुआन को यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर ये लोग कभी भी मेरे बच्चे को और मेरे करीब नहीं पहुँच पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आयुआन को यहाँ से दूर ले जाना होगा। बस मेरी फ़्लाइट में 2 घंटे और है और मुझे जल्दी से आयुआन को कुछ खिलाकर यहाँ से ले जाना है, ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं मैडम यू अचानक गुस्से में आगे की तरफ बढ़ती हैं और वो अचानक यानली की तरफ जाती हैं। वो यानली का फेस पकड़ती हैं और उसे खींच कर एक स्लैप मारती हैं। यानली जैसे ही
अपनी माँ को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है मम्मा आप। तभी मैडम यू कहती हैं तुमने क्या किया है तुम्हें पता है? याली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी याली अचानक गुस्से में आती है और अपनी माँ को धीरे से पुश करती है। सभी लोग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। तभी याली कहती है मैंने क्या गलत किया है माँ? मैं सिर्फ अपना बेटा चाहती हूँ और वो मेरा बेटा है। तभी विंग गुस्से में आता है और कहता है बिल्कुल नहीं, वो मेरा बेटा है, आपका कुछ नहीं है उसमें। आपने तो बहुत टाइम पहले उसे रोड पर फेंक दिया था, फिर आपके शक से कहती हैं कि वो आपका बेटा है। तभी याली कहती है देखो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आए तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। विंग कहता है ठीक है सीजे, ये एक दो माँ की लड़ाई है। भले ही आपने आयुआन को जन्म दिया है, लेकिन मैं भी आयुआन से कम प्यार नहीं करता और आयुआन मुझे माँ कहता है। और देखते हैं आज वो आप दोनों में, मुझ में और आप में कौन जीता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी भांगजी कहता है याली मेरा बेटा कहाँ है? याली कहती है मैं नहीं बताऊंगी वो कहाँ है, समझे तुम? तभी जिनजिशवान कहता है याली ऐसा मत करो, हमारे पास जिन्निंग है और हम अपनी फैमिली अच्छे से जी सकते हैं। याली कहती है बिल्कुल नहीं जिनजिशवान, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। इतने सालों से मैंने अपने बेटे का बहुत वेट किया है, मैं अपने बेटे को वापस लेना चाहती हूँ। जिनजिशवान कहता है तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हें कभी माँ नहीं कहेगा, वो तुमसे नफरत करेगा अगर तुमने उसे वांगजी और विंग से दूर कर दिया। तभी चैंग कहता है सीजे ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तभी याली कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की तो मैं तुमसे लोगों से वादा करती हूँ मैं आयुआन को मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। भांगजी तो गुस्से में आ जाता है और व्यक्ति कहता है तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, समझी तुम, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम विंग की सीजे हो। याली कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की तो याद रखना। वहीं हम देखते हैं फेमियान अचानक आगे आते हैं और कहते हैं याली। याली तभी अचानक वहाँ रखा हुआ छोटा सा नाइफ उठा लेती है और कहती है अगर आप में से कोई भी मेरे सामने आए तो याद रखना मैं किसी को भी हार्म करने सकती हूँ, मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊँगी, समझे तुम लोग? वहीं हम देखते हैं सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। याली जो नाइफ के सहारे धीरे धीरे उस रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ आयुआन था। तभी हम देखते हैं भीम जो आयुआन याली के धीरे धीरे सामने आ रहा था। याली कहती है वांगजी कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम सोच लेना तुम्हारी वजह से आयुआन को मैं हार्म कर दूंगी। वांगजी विंग सभी डर जाते हैं। खानसा चरण कहती हैं बेटा ऐसा मत करो, याली तुम ऐसी नहीं हो। याली कहती है मैं नहीं हूँ, लेकिन ये सब करने पर आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है। विंग विंग देखो मेरी बात मानो, आयुआन को मुझे ले जाने दो, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें फिर से बच्चा होने वाला है और तुम चाहो तो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है। तभी जिंजुशान कहता है और क्या तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती? जिस पर याली कहती है मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरा बेटा चाहिए, समझे तुम, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं अचानक चैंग जो पीछे की तरफ होता है वो धीरे धीरे पीछे से दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक वो याली जो अपने हाथ के नैफ से धीरे धीरे से डोर ओपन करती है और कहती है तुम लोग। तभी हम देखते हैं अचानक जैसे ही आयुआन डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है और उसे अचानक वांगजी और विंग की आवाज़ आती है, वो अचानक दौड़कर सीधा बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो वांगजी विंग को देखता है वो दौड़ता है और चिल्लाता है मॉम डैड प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए इससे, ऐसा कहता है। तभी अचानक याली जो आयुआन का हाथ पकड़ लेती है और उसके अपनी तरफ खींच लेती है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम उनके पास नहीं जाओगे, अब तुम मेरे साथ जाओगे। वांगजी अगर तुमने बिल्कुल भी कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम आयुआन को कभी नहीं पा पाओगे, ऐसा कहती है। जिस पर विंग वांगजी यहाँ तक कि सभी लोग डर जाते हैं। शू कहती है यानली कुछ भी गलत मत करना वरना तुम रिग्रेट करोगी। यानली कहती है आप, ये सब आपकी वजह से हुआ, मैंने अपने बेटे को आपकी वजह से खो दिया क्योंकि मैं आपसे इतना डरती थी। मुझे लगा था अगर आपको पता चलेगा कि मैं बिना शादी के माँ बन गई तो आप मुझे मार डालेंगी, इस वजह से मैंने अपने बच्चे को उस रोड पर छोड़ दिया। अगर आपने कभी भी हमसे इतना
स्ट्रिक्ट होके बात नहीं की होती तो शायद कभी मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। तभी मैडम ये गुस्से में कहती हैं, लेकिन वो तुम्हारी गलती थी। तुमने हमने तुम्हें आज़ादी दी और तुमने क्या किया, तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाया। तभी याली कहती है, नहीं, मैंने कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। उस दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलती से हुआ। मैं माना मैं नशे में थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटे से प्यार करती हूँ, चाहे उसका पिता कोई भी हो, चाहे उस दिन किसी ने भी मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी मैं आज अपने बेटे को वापस लेकर जाऊंगी, ऐसा कहती है। जहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था। याली कहती है, वांगजी मुझे आयुआन को यहाँ से लेके जाने दो, नहीं तो तुम कभी आयुआन को कभी नहीं देख पाओगे, ऐसा कहती है। विंग कहता है, सीजे प्लीज़ ऐसा मत करो सीजे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। याली कहती है, सीरियसली, पर मुझे सिर्फ मेरा आयुआन चाहिए। याली पूरी तरीके से आगे साइको मैन के जैसे बात कर रही थी, जिसके सभी देखकर पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि याली इस तरीके से बात कर सकती है। वहीं हम देखते हैं चेंगजो पीछे से धीरे से आता है और अचानक वो यानली के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर लेता है और हायुआन जो जल्दी से छूटकर पिंग को हक कर लेता है। वो कहता है, मॉम। तभी वांगजी अचानक यानली के पास आता है और यानली के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। जिनजोशियान भी यानली के पास आता है और उससे नाइफ छीन लेता है। यानली कहती है, छोड़ो मुझे, तुम सब लोग पागल हो गए हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इस बार आयुआन को बचा लोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी आयुआन को, मैं तुम लोगों से आयुआन को दूर ले कर जाकर रहूंगी। तभी आयुआन जो जोर जोर से रोता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है। सभी लोग यानली की तरफ देख रहे थे। तभी कांसा चरण वी जान से सभी लोग आयुआन के पास आते हैं। आयुआन जो विंग को 1 मिनट भी छोड़ना नहीं चाहता था। तभी आयुआन कहता है, मॉम वो बहुत गंदी है, आपको पता है उसने मुझे बहुत मारा, ऐसा कहता है। विंग गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है, क्या कहा बच्चा तुमने। तभी विंग जो आयुआन का फेस देखता है, जो पूरी तरीके से रेड था और पता चल रहा था कि याली ने आयुआन को बहुत मारा है। आयुआन के लिप्स से थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। विंग अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वो अचानक आयुआन को कांसा चरण के हाथों में देता है और धीरे से यानली के सामने जाता है। व्यांग जी चेंग और जियांग जिनजुशुआन तो शौक थे। तभी विंग अचानक यानली के सामने जाकर यानली को खींचकर एक स्लैब बांधता है। यानली तो शौक हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, विंग। विंग कहता है, चिल्लाइए मत सीजे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की, आपने क्या सोचकर मेरे बेटे को टच किया, आपने मेरे बेटे को पर हाथ उठाया। आज तक मैंने या वांगजी ने कभी भी अपने बेटे को हर्ट नहीं किया, और आपकी इतनी हिम्मत, आप खुद को माँ कहती हैं, कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे को पीट दिया। नहीं, आप माँ नहीं हैं, मुझे तो डाउट है कि आप सच में जिन्निंग की माँ हैं। नहीं सीजे, मुझे आपसे घिन आ रही है, आपकी जैसी माँ हो ही नहीं सकती है। याली की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो अचानक अपनी नीज पर वहीं बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो विंग को पकड़ता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, सीजे मैंने हमेशा आपको बहुत प्यार किया, मैंने हमेशा आपको अपनी सीजे के, ऐसी सीजे जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं, मैंने आपको हमेशा अपनी रियल सिस्टर से ऊपर रखा, लेकिन आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था सीजे, कभी नहीं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। और रही मेरे बेटे की बात सीजे, तो आप कभी भी मेरे बेटे को आप कभी भी टच नहीं कर पाएंगी, समझिए आप। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आपको यहाँ से जाना होगा, समझी। याली चू अचानक बहुत तेज रोने लगती है और कहती है, पर वो मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तभी यू अचानक सामने आती हैं और यानली के सामने बैठ जाती हैं। यानली खुद यू को देखती है और कहती है, माँ वो मेरा बेटा है। मैडम यू कहती हैं, यानली तुमने सिर्फ उसे जन्म दिया है बेटा, पर वो तुम्हें माँ कभी नहीं मानेगा। ठीक है, हम आयुआन से पूछते हैं क्या वो तुम्हें चाहता है, हम आयुआन का डिसीजन देखते हैं। तभी अचानक या मैडम यू आयुआन को अपने पास बुलाती हैं। आयुआन तो यानली के पास जाने से भी डर रहा था,
तभी कांसा चरण आयुआन का हाथ पकड़कर यानली के सामने ले जाती हैं। तभी कांसा चरण जो आयुआन को पकड़े हुई थी, यानली आयुआन की तरफ देखती है। तभी मैडम यूँ कहती हैं, आयुआन तुम्हें पता है ना, यानली तुम्हारी वो माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और विंग और वांगजी तुम्हारे वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया है। अच्छा ठीक है, हम किसी की नहीं सुनते, हम तुम्हारा डिसीजन जानना चाहते हैं। बेटा तुम क्या चाहते हो? क्या तुम यानली के साथ जाना चाहते हो? तभी आयुआन अचानक कांसा चरण का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है, नहीं, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ आपने मुझे बर्थ दिया है और उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे इस दुनिया में नहीं लाती तो मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं मिलते। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहने दीजिए। मैं आपको कभी अपनी माँ नहीं मान पाऊँगा। मैं मैं अपनी मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही सभी आयुआन की बात सुनते हैं, सभी रोने लगते हैं। आयुआन अचानक यानली के सामने जाता है और यानली का हाथ पकड़ता है और कहता है, आप मेरी माँ हो सकती हैं, लेकिन मैं कभी आपको माँ नहीं बना पाऊँगा। सच बताऊँ तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो कभी मेरे सामने आए, लेकिन आप इस तरीके से आ गई। आप जानती हैं, जब मैं बीमार होता हूँ तो डैड रात भर नहीं सोते। जब से पिंग मम्मा घर में आई हैं, उन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे समझाया है। आप जानती हैं, आपने मुझे बर्थ दिया है, लेकिन आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। लेकिन आपको पता है, कभी भी मेरे डैड मॉम ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। यहाँ तक कि मेरे दादा दादी, मैं उनके साथ कितनी शैतानी करता हूँ, उन्होंने कभी मुझे डांटा भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे मॉम डैड के साथ रहने दीजिए। यानली जैसे ही आयुआन की सारी बातें सुनती है, वो अचानक रोने लगती है। आयुआन तभी अचानक विंग और वांगजी के पास जाता है और उन दोनों को टाइटली हग कर लेता है। वांगजी और विंग भी आयुआन को टाइटली हग कर लेते हैं। अचानक यानली जो रोते हुए जिनजुशुआन की तरफ देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो जिनजुशुआन। जिनजुशुआन यानली को अचानक टाइटली हग कर लेता है। वहीं यानली जो विंग और वांगजी की तरफ देखती है और अचानक अपने दोनों हाथों से को जोड़ते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो विंग और वांगजी। मैं पूरी तरीके से पागल हो गई थी। तुम नहीं जानते, इन 8 सालों में मैंने अपने बच्चे को बहुत मिस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि पता नहीं वो जिंदा भी होगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने आयुआन को देखा, मैं उसे देखते ही पहचान गई कि वो मेरा बेटा है। फिर जब तुमने मुझे बताया तो मेरे अंदर की ममता फिर से बाहर आ गई, जिसे मैं नहीं रोक पाई। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ आयुआन के साथ किया वो एक माँ कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को। तभी विंग कहता है, सीजे मैं मानता हूँ कि आप एक माँ हैं, लेकिन आपने माँ के तौर पर, आप पता है, आप आयुआन के लिए ही नहीं बल्कि जिन्निंग के लिए भी एक माँ के तौर पर फेल हो गई। जिस पर यानली अपना फेस नीचे कर लेती है और रोने लगती है। तभी यूँ कहती हैं, यानली तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा पति है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। यानली एक मौका है तुम्हारे पास, शायद फिर तुम्हें ये मौका मिले ना मिले, इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चा, जाओ अपनी बेटी और जिनजुशुआन के साथ खुशी से रहो। तभी यानली जिनजुशुआन की तरफ देखती है और कहती है, जिनजुशुआन क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जिनजुशियान यानली को टाइटली हग करता है और कहता है, ऑफ कोर्स यानली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया, लेकिन बस यानली जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी आयुआन को वांगजी और विंग से छीनने की कोशिश नहीं करोगी। यानली अचानक वांगजी और विंग की तरफ देखती है और कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी आयुआन को तुम दोनों से छीनने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि आयुआन कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तुम दोनों से बहुत प्यार करता है,
वहीं आयुआन जो यानली की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। यानली कहती है आयुआन क्या तुम एक बार मुझे बस माँ कह सकते हो। आयुआन जो विंग की तरफ देखता है और वांग जी और विंग दोनों आयुआन की तरफ देखते हैं। तभी आयुआन कहता है माँ मैं मानता हूँ शायद आपने इसलिए किया क्योंकि आप मुझे पाना चाहती थी, लेकिन माँ मैं आपसे कह रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी भांजी डैड और विंग मम्मा को चाहता हूँ। ऐसा कहता है यानली जो आयुआन के मुंह से माँ सुनती है। अचानक वो आयुआन को टाइटली हग कर लेती है और उसे कई बार सॉरी कहती है। वहीं विंग और वांगजी भी आयुआन को अपनी तरफ खींचते हैं और उसे फिर से टाइटली हग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल इसका फ्रेंड्स लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।